लेकिन आपको भी यह मैं निवेदन करूंगा, ससुराल की वस्तु धोखे से भी पियर मत पहुंचाना, पियर के पुण्य छीण हो जाएंगे। हाँ, ससुराल का कोई ऐसा सामान चुरा करके के राजी से के गैर राजी से, नहीं तो कभी कभी लेन देन सब पियर में होता है माताओं को सब। हाँ। बोलिए मत, बोलो मत। तो खैर आप तो इतनी अच्छी माता है, ऐसा तो आप करती ही नहीं है, क्योंकि आपके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, वो आपकी ससुराल का कुछ चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी। धन्यवाद, तालियां बजाओ इस बात के लिए। ये बात परिपक्व है कि पुरुष लोग पति पत्नी से कभी कोई हिसाब नहीं मांगता, इसलिए तो वो पति है। नारी को पूरा भरोसा होता है। नदी का कोई सौंदर्य पानी के बिना नहीं होता, फूल का सौंदर्य सुगंधी के बिना नहीं होता, नारी का भी सौंदर्य पति के बिना कहां होता है। जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। माता सीता ने यह बात रामायण में कही थी। तो नारी को बड़ा भरोसा होता है, पति से कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, और उसकी पत्नी हो पियर में और उसको पता लग जाए कि पति साहब आए हैं, मुंह बिना शहद पिए मीठा हो जाता है। इतनी खुशी होती है, इतनी प्रसन्नता, उसे इतनी खुशी होती है। वो बड़ा स्नेह करती है, बड़ा प्रेम करती है, और होना भी चाहिए। और पत्नी का भी संग ऐसा मिलता है, ग्रंथों में वर्णन है, भाई बहुत खास है, भाई की बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन किसी कारणवश भाई धोखा दे सकता है कभी, लेकिन 7 भामर पढ़ने वाली घरवाली धोखा नहीं दे सकती, इसलिए वो धर्म पत्नी है। तो जो बहुत सुस्त बैठी हुई थी, जिसकी आंख में आंसू थे, वो बहुत ज्यादा दुखी थी, वो बहुत ज्यादा जो परेशान थी, उसने अपने पति को देखा, कश्यप को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट करके आ गई। उसने पति को बैठने को जगह दी, जल पिलाया, तब महात्मा कश्यप ने कुछ कहा। महात्मा कश्यप बोले, अभिभद्रम न विप्राणाम भद्रम लोके दुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृतोक्षन्दानुवर्तिनः। यानी उन्होंने कहा, ही कल्याणी है, बताओ इस समय संसार में क्या ब्राह्मणों पर कोई आपत्ति आ गई है? शब्द सुनिए। कहा, ब्राह्मण आफत में आ जाते हैं तब चेहरे की रौनक चली जाती है, तुलसी सूख जाती है, गाय की आंख में आंसू निकलते हैं, चूल्हे की आंख बुझ जाती है, वृक्षों के ऊपर फूल नहीं आते, नदियां सूख जाती हैं। ये महात्मा कश्यप बोले, क्या मैं तो तपस्या में था, क्या इस मृत्यु लोक में ब्राह्मणों के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, कोई आपत्ति आ गई है? ये पहला शब्द था इनका। अप्रभद्रम न विप्राणाम भद्रम लोके धुनागतम। क्या ब्राह्मण दुखी हैं? ये पहली बात पूछी। फिर पूछा कि धर्म का पालन तो ठीक ठीक हो रहा है, काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो गया? देवी, तुमको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है। हे प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते हैं, जो जीवन में योग नहीं कर सकते, गृहस्थ आश्रम में सिर्फ अतिथि का आदर करके वह मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं जो योगियों को मुक्ति प्राप्त होती है। ये महात्मा कश्यप के शब्द हैं। इसलिए घर से कभी किसी को भूखा मत जाने दो। महात्मा कश्यप ने कहा था, देवी तुम्हारे घर से कोई भूखा चला गया है? महात्मा कश्यप कहते हैं कि गृहस्थ तो इतना बड़ा आश्रम है कि योगी योग के द्वारा जिस मुक्ति को प्राप्त करता है, गृहस्थ आने वाले अतिथियों का आदर मान सम्मान करके उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो क्या तुम्हारे घर से कोई भूखा चला गया है? महात्मा कश्यप ऐसी बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। क्या ब्राह्मणों पर विपत्ति आ गई है? इसका मतलब यह है